देखो जी, कल हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखिए ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड आपस में इक्वल होते क्या कहलाते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम देखे थे इनके बेस एंगल भी आपस में क्या होते थे? इक्वल होते थे। ये हम लोग देख लिए थे। और फिर उसके बाद देखे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड आपस में इक्वल हो। अच्छा, हम लोग देखे थे इनके तीनों साइड तो आपस में इक्वल थे, इनके तीनों इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या थे? इक्वल थे। और इस पर जो प्रश्न हम लोग कल हल कर लिए हैं, कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। अब लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे और उनमें दो साइड का सम ऐड करेंगे। दो साइड का कहाँ स्केल? ठीक, अब देखो ध्यान से, ये हम स्केल ले लिए हैं। हाँ। अब हम बनाएंगे ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किए, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे इस तरह से। 15 सेंटीमीटर कितना बनाए? 15। अब इधर से बना लेते कि ट्रायंगल बन जाए। 13 कितना ले लिए? अब इधर से मिला लेते हैं, चाहे जितना लिया है, लगभग 14 आ रहा है। चलो, ये हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC। इसका लेंथ भी लिखते थे। ये 15 सेंटीमीटर अभी नापे हैं। ये हाँ, ये 13 सेंटीमीटर नाप के किए, अभी देखे तुम लोग। हाँ। और ये 14 सेंटीमीटर नाप के किए। हाँ। अब हम किसी भी साइड, इधर से भी दो साइड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? दो साइड को ऐड करेंगे। तो एक बार हम ऐड करेंगे AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो देखो AB को ऐड करें तो AB बराबर दिया हुआ 15 और सॉरी 13, कितना दिया? 13। और BC बराबर क्या है? 15। आंसर कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 28। अच्छा, ये 28 तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं? तीसरे साइड से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स, सॉरी 14 से बड़ा है। तो तीसरे साइड से दोनों का सम बड़ा है इसी से। हाँ, एक बार हम दूसरे तरफ से देखते हैं। अब इधर और इधर क्या ऐड करते हैं? तो कहेंगे कि पहले BC प्लस AC, BC प्लस AC। तो BC और AC का तो BC कितना है? 15। कितना है? 15। और प्लस AC बराबर कितना है? 14। ऐड करके कितना आएगा? 29। कितना आएगा? 29। ये तीसरे से बड़ा है, तीसरे से बड़ा है, यानी 13 से बड़ा है। तो हम कहेंगे कि BC प्लस AC इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड AB। तो ये याद रखना, हमेशा याद रखना कि सम ऑफ थर्ड साइड और सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। एक ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो वह ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हम कहें कि ऐसे देखो, हमारे पास एक, अब ये बताना है तुम्हें, क्या ट्रायंगल बन सकते हैं कि नहीं, वैसे बताना है। तो एक साइड है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, एक साइड है 3 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। क्या ये तीनों साइड मिलकर ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे? तो देखो, दोनों का ऐड करो, 3 और 2 5, तीसरके के बराबर आ गया। बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं, तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएगा। ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, एक और केस देखते हैं। ठीक, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा? तो जोड़ो, 4 + 5 9, तीसरे 9, ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएगा। बस अगर यहीं पर हम ऐसा कर दे कि यहाँ पर 7 हो गया, अब बताओ ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। बात सुना रहा है? हाँ। किसी को समस्या? तो क्या बताओगे? सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। अगर तीसरे साइड के बराबर है तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। किसी को दिक्कत? ये प्रॉपर्टी, अच्छा नीचे लिख दे रहे प्रॉपर्टी, रुको, प्रॉपर्टी नीचे लिख दे रहे हैं हम। तो क्या बताओगे? सम ऑफ टू साइड always greater than its third side।
बात समझ रहा है? सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। किसी को दिक्कत नहीं? लिख लो इसको। चलो इधर देखो ध्यान से। देखो एक्सरसाइज अगर हम देखें एनसीईआरटी का तो 6.4 में पहला क्वेश्चन हम बता दिए हैं, दूसरा भी उसी पेज पर, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा सा नए तरीके से दिया है। यह तुम्हें प्रूफ करना है कि AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे 2AM से, और ये हमें ट्रायंगल बना के दे दिया है। अच्छा AM बता सकते हो क्या है? ये दोनों बराबर, तो AM क्या हो गया तुम्हारा? मीडियन। मीडियन हम बता चुके हैं। अच्छा अब यहाँ पे तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? एक ट्रायंगल तुमको यहाँ से यहाँ दिख रहा है, और एक ट्रायंगल तुमको यहाँ से यहाँ। तो अब बात करोगे, अब लिखोगे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। ठीक, अब लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ पे? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखा दिए AMB। तो AMB ट्रायंगल में हम लोग पता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। तो आप देखो ध्यान से, तो कहोगे AB प्लस BM, AB प्लस BM तीसरे से बड़ा होगा, तो कहोगे हाँ बड़ा होगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, हम AM को इधर क्यों रखे हैं? AM को हम पहले AM प्लस BM और AB को इधर कर सकते थे, लेकिन AM को इधर क्यों किए हम? क्यों? क्योंकि प्रश्न में AM को इधर रखा है, इसलिए हल करते समय AM को हम कहाँ रखेंगे? इधर। बात समझ रहा है? अगर इधर ये AB को रखा होता ना तो हम इधर AB करते, इधर ये BM को रखा होता तो BM हम इधर करते। लेकिन हम लोग को ये तो पता है ना कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। तो चाहे दोनों इधर रखो, दो साइड का सम हमेशा बड़े रहेगा। कोई समस्या? बात समझ रहा है? आगे बढ़े? चलो आगे देखते हैं। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कहोगे सेकंड में इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMC, ठीक है? तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? AC प्लस CM बड़ा होगा किससे? AM से। AM क्यों इधर रख रहे समझ में आ रहा है तुम लोग को? अब हाँ वेरी गुड, ये हो गया। अरे बाबा, अब देखो ध्यान से, अब दोनों क्या करेंगे? इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो लिखोगे नाउ एडिंग both the equation, ठीक है? both the equation, ठीक है? तो अब देखो लिखेंगे तो इसका AB हो गया, सही है? अब देखो BM तो प्लस BM प्लस AC तो AC लिख दिए, और प्लस CM बड़ा होगा किससे? AM और AM मिला के 2AM। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब एक चीज समझो। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना चले? B से लेके M तक। यहाँ से M से लेके C तक, कुल मिला के कितना चले? B से C तक। यानी तुम यहाँ पर कह सकते हो कि BC बराबर हो सकता है BM और प्लस MC। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। या तो इसको MC को उल्टा लिख सकते हैं BM और प्लस CM, सही है? यानी BC बराबर क्या होगा? BM प्लस CM, BM प्लस CM। समझ में आ रहा है? तो ये देखो BM प्लस CM का है, तो AB प्लस AC और प्लस BM प्लस CM मिलकर क्या हो जाएगा? BC। क्या हो जाएगा? BC बड़ा होगा किससे? 2AM से। 2AM यही था। AB BC AC बड़ा 2M से। क्या हो गया? समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? सही है प्रश्न? यह हमेशा एग्जाम में आता है और देखने में समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हल किधर से करें। बात सुन आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ पे हल करने में? इसको फटाफट डायग्राम बना के लिख लो इसी तरह। अगला प्रश्न इसी तरह है, तुम लोग हल करोगे। ठीक है भैया, हो जाएगा।